बंटी चिड़िया की माँ अपने बेटे को ब्याह कर बहू को घर ले आती है। तभी पड़ोस के पक्षी बाहर चिड़िया को देखने आते हैं। अरे वाह वाह सावित्री बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत सुंदर है। हाँ हाँ, मेरी बहू बहुत सुंदर है। अच्छा सावित्री बहन, अब हम चलते हैं, हम दोबारा आएंगे तुम्हारी बहू को देखने। ऐसा कहते हुए पड़ोस की कपी बाकी पक्षियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। माँ, तुम्हारी बहू के तो चारों तरफ गुणगान हो रहे हैं। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। भला कौन सी सुंदर है ये? अरे बेटी, बिना पैसों में एक नौकरानी मिल गई। माता पिता तो है नहीं और अब कहीं जाने का कोई ठिकाना भी नहीं है। अच्छा तो है, जो कहती हूँ वही सुन लेती है। फिर चिड़िया की सास अपनी बहू को लेकर घर में चली जाती है। अगली सुबह हो जाती है। माँ, कोमल से बोलो मुझे भोजन दे, मुझे जंगल में जाना है। हाँ हाँ बेटे, सारा भोजन तो मैंने ही बनाया है, बस खाना परोसने में ही इतना समय लगाती है। बेटा तुम यहीं बैठो, मैं अभी देख कर आती हूँ। ऐसा कहते हुए चिड़िया की सास रसोई में जाती है। क्या अभी तक भोजन नहीं बना? माँ, भोजन तो कब का तैयार है, बस मैं थाली परोस कर ला रही थी। रुक जा, तू यहीं रुक जा। मेरा बेटा पहले ही बहुत गुस्से में है, तो मुझे दे थाली। ऐसा कहते हुए चिड़िया की सास भोजन की थाली लेकर अपने बेटे के पास आती है। बेटा, तेरी पत्नी बोल रही थी कि अपने बेटे से बोलो यहाँ आकर भोजन ले जाए, इसलिए मैं थाली लेकर आई। क्या क्या माँ, उसकी इतनी हिम्मत, उसने आपसे ऐसी बात की? माँ, ये कैसी बात है? कोमल को बुलाओ जरा। ना बेटा ना, अभी नहीं, अभी तू जा और काम कर। बंटी चिड़ा भोजन खाता है और गुस्से में घर से चला जाता है। कोमल चिड़िया घर के बाहर बैठी बर्तन धो रही थी। तभी उसकी सास एक बड़ी कपड़ों की टोकरी भरकर लाती है। अरे ओ महारानी, क्या पूरा दिन बस बर्तन ही घिसकती रहोगी और कोई काम नहीं करना क्या? या बस ये बर्तन ही मांजती रहोगी? माँ, ये तो इसके बहाने हैं ताकि इसे कोई और काम ना करना पड़े। परंतु माँ जी, मैंने घर की सारी सफाई कर दी है और भोजन भी बना दिया है। हाँ हाँ, ये जो कपड़े पड़े हुए हैं, क्या ये तुम्हारी माँ आकर धोएगी? कोमल चिड़िया उठती है और कपड़ों की टोकरी के पास आती है। लेकिन माँ जी, इतने सारे कपड़े। हाँ, अभी ये तो थोड़े हैं और मैं लाती हूँ, तुम जल्दी से जाकर ये कपड़े धो। कोमल चिड़िया चुपचाप वो कपड़े उठाती है और उन्हें धोने लगती है। रात हो जाती है। बंटी चिड़ा अपनी पत्नी से पूछता है, कोमल, क्या तुम्हें मेरे घर में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं पति जी, मैं खुश हूँ यहाँ पर। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया मन में सोचने लगती है, इनकी माँ और बहन जो मुझ पर अत्याचार करती है, अगर मैंने इन्हें बताया तो ये मुझ पर यकीन नहीं करेंगे और इनको बुरा भी लगेगा। धीरे धीरे उन माँ बेटी का चिड़िया पर अत्याचार बढ़ने लगता है। जैसे ही बंटी चिड़ा बाहर जाता है तो वो माँ बेटी चिड़िया से सारे घर के काम करवाती थी। माँ जी, मैंने खाना बना दिया है, अब मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ? नहीं नहीं, सुनो, मैंने आज अपनी सहेलियों को घर पर बुलाया है। मेरी सहेलियाँ कोई 20 पक्षी होंगी। शाम तक भोजन बन जाना चाहिए। परंतु माँ जी, 20 पक्षियों का खाना बनाना ये तो बहुत मुश्किल है, और वो भी इतनी जल्दी। देखो माँ, कैसे सीधा आपके मुंह पर ना बोल दिया इसने।